हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो भाई टॉपिक है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट, अलगाव भी इसे कह सकते हैं हिंदी में। अलगाव मतलब, ठीक है, अटैचमेंट का उल्टा है ये। जैसे किसी इंसान पे हम अटैचमेंट रहते हैं ना, अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे या फैमिली में कोई फादर हो गए, मदर हो गई, या अपनी फैमिली हो गई, या वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये सब लोगों पे हम डिपेंड रहते हैं इमोशनली, और ये सब चीज़ें। तो ये सब लोगों से हम अटैच रहते हैं, ठीक है। तो भाई आज बताने वाला हूँ डी अटैचमेंट, और डी अटैचमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में तुम चाहते हो ना, ज़िंदगी में बिल्कुल जो टेंशन ना हो, तो भाई डी अटैचमेंट सीख लो। डी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो देखो होता यार ये है, इसको मैं भी पकड़ लेता हूँ सही से। ज़्यादा हिल रहा है यार, बार बार करना पड़ेगा, कभी ऐसा करके सब पकड़ना पड़ेगा ऐसे। तो भाई डी अटैचमेंट, ठीक है। तो डी अटैचमेंट पे बात करने वाला हूँ, और मेरे पर्सनल लाइफ में डी अटैचमेंट को फॉलो करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं हैप्पी हूँ, तो बताऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बने रहो वीडियो पे, ठीक है। तो देखो यार, होता यार ये है कि हम लोग है ना लाइफ में अटैच्ड रहते हैं सभी लोगों से। सबसे ज़्यादा फैमिली से, ठीक है। फिर शादी होती है वाइफ से, वाइफ के बाद फिर जब बच्चे आते हैं बच्चों से, ठीक है। और सोसाइटी से सबसे अटैच रहते हैं, ठीक है। कंपनी के बॉस से, ठीक है। इस तरीके से जहाँ जहाँ हमारे जो रिलेशन में रहता है उससे हम अटैच रहते हैं लाइफ में। और अटैचमेंट है ना, दुख है, दुख, ठीक है। सबसे ज़्यादा दुख है अटैचमेंट। अगर अटैच ज़्यादा रहोगे तो भाई देखो, किसी से तुम्हें प्यार मिलता है तो दुख भी मिलेगा, ठीक है। सुख भी है तो दुख भी है। कोई बंदा तुम्हें सुख भी दे रहा है तो दुख भी देगा, ठीक है। और तुमने क्या करा, दूसरे को अपना माई बाप बना लिया, एक तरीके से कह सकते हो। अपना अटैचमेंट रख लिया, अपना कंट्रोल दे दिया भैया कि तू ये मेरा जो है, ठीक है। माँ बाप को तुमने कंट्रोल दे दिया, बच्चों को दे दिया, ठीक है, वाइफ को दे दिया। तो ये है भाई। और जब अटैचमेंट रखोगे तो क्या होगा, दुख होगा। और ये भाई मेरे पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ हुई है। जब मैं अ, जब मुझे पता नहीं था ये चीज़ें होती क्या हैं, लेकिन पता चला धीरे धीरे। तो भाई अटैचमेंट होता है दुख, मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम किसी से प्यार कर रहे हो, वो कभी ना कभी तुम्हें लाइफ में छोड़ के जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स से उससे ज़्यादा अटैच रह जाओगे, अटैच हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अटैच मत हो, रहो, बट अपना भी एक स्पेस क्रिएट करो कि बीच में बाउंड्री रखो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हस्बैंड तो वाइफ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। यहाँ पे सब लोग हैं ना, यहाँ पे रोल निभाने आए हैं अपना। सबका एक रोल दिया है, तुम्हें एक रोल दिया है, माँ बाप की सेवा करनी है, बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन वगैरह सारी कुछ देना है, ठीक है। वाइफ के लिए करना है। तो यहाँ पे तुम एक रोल निभाने आए हो। तो यहाँ पे ज़्यादा ना परमानेंट नहीं है यहाँ पे कोई। यहाँ ये मत समझना कि अरे यही मेरे समय है, यहाँ कोई नहीं है। जीते जी के रिश्ते हैं सारे, ठीक है। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारी डेथ नहीं हुई है, तब तक रिश्ते हैं। जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन शमशान घाट में फूंक दिए जाओगे, और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा दिमाग में ना टाइट करके घुसेड़ लो कि भाई अटैचमेंट नहीं रखनी है। अटैचमेंट दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। एक वीडियो देखी थी मैंने, उसका मैं बताना चाहूँगा। तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो भाई एक है ना, वाइफ जो थी ना, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका हस्बैंड जो था करीब काफ़ी एजड, मतलब वो कह सकते हो दादा थे, एक तरीके से कह सकते हो, दादा की उम्र के थे पूरे, मतलब। अब ऐसा होता है जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई तो पहले जाएगा। ऐसा तो नहीं दोनों साथ खत्म हो जाए, ऐसा कभी हो सकता, ठीक है। तुम पैदा अकेले हुए हो, तुम मरोगे भी अकेले, ये बात तुम मानो ना मानो। तो हस्बैंड, क्या हुआ था कि वाइफ की डेथ हो गई हस्बैंड से पहले। तो वो हस्बैंड चिता के सामने रो रहा था, बिलख रहा था, खूब चिल्ला रहा, अरे मैं कैसे जीऊँगा। ये होता है अटैचमेंट का दुख। ये चीज़ होती है जिस जो शमशान घाट में जाकर रोते हैं बहुत भी तरह के, अब तुम चले गए, मैं कैसे लाइफ जीऊँ, क्योंकि तुमने अपनी डिपेंडेंसी, अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंड कर लिया था उस इंसान पे। और जब वो गया उस दिन, तुम्हारे समझो हालत ख़राब है, तो कैसे लाइफ जियोगे। तुमने उसकी इतनी आदत डाल ली अपनी लाइफ में, तुम अकेले कभी लाइफ में रहे नहीं उसके बिना, ठीक है। तुम हर जगह उसके साथ चलते थे, और एक दिन और जाएगा कोई ना कोई तो जाएगा, जैसी बात है देखो। और तुमसे पहले चला गया, तुम्हारी हालत ख़राब, तुम्हारा मेंटल इमोशनल ब्रेक डाउन होगा तगड़ी तरह से, तुम डिप्रेशन में जा सकते हो। और ऐसा भी होता है जिससे तुम ज़्यादा अटैच रहते हो, वो तुमसे पहले चला जाए तो तुम उसकी याद में ही ना, टेंशन में ही बहुत जल्दी निकल जाओगे। एक एग्जांपल और दूंगा, मेरे जहाँ पे मेरे गांव साइड में क्या हुआ था सीन।
कि एक उनका बेटा ख़त्म हो गया था, तो उसके जो फादर थे ना, उसका जो बेटा ख़त्म हुआ था, शादी करा दी थी, शादी करा, उसके बच्चे भी थे, बहू भी थी, सब था। उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। फादर को इतना ज़्यादा सदमा लगा उस चीज़ का, तो मानोगे नहीं कि दिमाग की नस फटेगी, सोचो। दिमाग की इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस ले गए कि वो रोज़ देखते थे ना कि बहू घर बैठी है, लड़के की आदत पड़ चुकी थी, लड़का है, ठीक है। तो भाई वो लड़का जब चला गया, तो वो जो बच्चे रोते थे तो उनको देखता था, वो चीज़ ना बर्दाश्त सहन नहीं हो पाई वो चीज़। ये होता है परिवार का जो दुख है ना, सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक। और यार जितने ज़्यादा तुम परिवार में घुसोगे उतना तुम्हें दुख होगा, ये तुम मानो ना मानो, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच था पहले, बहुत ज़्यादा। लेकिन भाई धीरे धीरे कुछ सिचुएशन आई, अपने आप को अकेला रखा, मतलब अकेला अब कह सकते हैं कि ये भगवान ने कुछ प्लान कर रखा हुआ मेरे लिए। तो मैं 3-4 साल फैमिली से अलग भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम मैंने फेस की है मैंने, ठीक है। तो मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। अगर कोई दिक्कत भी होगी तो मैं अकेला झटका झेल सकता हूँ मैं लाइफ में, ये चीज़ है। जो बच्चे माँ बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है जब वो उनकी डेथ होती है। फिर उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है, सही बता रहा हूँ, वो टूट जाते हैं अंदर से। तो मम्मी पापा जो अगर हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को ना मजबूत बनाना चाहिए, उन्हें अपने आप पे ना डिपेंड नहीं बनाना चाहिए। तो उन्हें एजुकेशन प्रॉपर दो, उनको स्किल सिखाओ, ठीक है। उनको जब बुरा वक्त टाइम आता तब पेशेंस रखना चाहिए, सब चीज़ सिखानी चाहिए। ये नहीं बेटा तू टेंशन मतलब मैं हूँ तेरे साथ, तेरा पापा है ना, तेरी मम्मी है ना, कब तक हो तुम भी, ये बताओ मुझे कब तक हो। जिस दिन तुम खत्म हो जाओगे, जिस दिन तुम ऊपर पहुँच जाओगे, उस दिन क्या तुम्हारा बच्चा कौन कौन संभालेगा, तुम आओगे ऊपर से नीचे। तो ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि बच्चे को ना, बच्चे को अगर परवरिश दे रहे हो, अपने बच्चे को पाल रहे हो, तो ज़्यादा उसको अपनी आदत मत लगाओ। कल को लाइफ में वो अकेला रहेगा तुम्हारे बिना, ये सत्य है, ये 100% सत्य है, इसका कोई टाल नहीं सकता। माँ बाप उनका बचपन देखते बच्चों का, और बच्चे तुम्हारी डेथ देखेंगे, ये रियलिटी है लाइफ की। तो यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ ये मत सोच रहे यहाँ पे तुम आए हो 100-200 साल जी के जाओगे, ऐसा इस भ्रम से बाहर आ जाओ, ठीक है। तुम्हें जाना पड़ेगा, टाइम अब तुम देख लो तुम्हारा टाइम कितना ज़्यादा बचा है। तुम देख लो तुमने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी करी है, लाइफ में क्या करा है तुमने, मतलब क्या परिवार में रह के जी गए हो, ठीक है। तुमने अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाला, तुमने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करा, ठीक है। तुमने अपनी लाइफ को केवल जिम्मेदारियों में, टेंशन में, प्यार मतलब जो कहते हैं ना अटैचमेंट में, इसमें बर्बाद करी तुमने। और एंड में क्या हुआ, जब वो चलेगा तो तुम सब खत्म तुम्हारा, जो तुमने घर बनाया था प्यार मोहब्बत का, और जब उसकी डेथ हुई तो वो चला गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी कहानी खत्म, तुम टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। तो मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे। एक कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे क्या हुआ था, एक लड़की थी, तो एक लड़की थी, तो वो ऐसा होता है, हमें लगता है ना हम जैसे हैं वैसी दुनिया है, ऐसा होता नहीं होगा, ठीक है। तो वो लड़की जो थी ना, उस लड़की के साथ सीन ये हुआ था, उसके पापा की डेथ हो गई। उसके पापा की डेथ हो गई, बड़े पापा थे उसके, 3 भाई थे जो भी। तो उनने जो प्रॉपर्टी वगैरह बनाई थी ना, जो भी सीन हुआ था, तो उनकी डेथ हो गई। तो अब उनका भाई नहीं था शायद, मेरे हिसाब से लड़की थी वो घर में। तो मानोगे नहीं भाई, वो 3 भाई जो थे ना, और भी जो भाई थे, वो लड़ाई करने लग गए कि हमें मरने के बाद ना, ये लड़ रहे थे कि प्रॉपर्टी चाहिए मैं। और लड़की कह रही बताओ, ये मेरे फादर ख़त्म हो गए और ये देखो इन्हें प्रॉपर्टी पड़ी है। वो ना घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल कह रहे प्रॉपर्टी लेके रहेंगे, कोर्ट में केस डाल दिया, बहुत बहुत छीछा हुई। तो वो कह रही बताओ क्या मतलब, ये बताओ मेरे फादर चलेगा, और देखो इतने हरामी लोग हैं ये लोग हैं। तो ये चीज़ तुम समझो, जब तक तुम्हारा वक्त सही है तब तक तुम्हारे साथ लोग सही है, जब तक तुम्हारा वक्त खराब होगा, तुम्हारे अपने ही तुमसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। तो भाई ज़्यादा मैं तो कहूँगा डिपेंड मत हो लाइफ में लोगों से, ज़्यादा डिपेंड रहोगे दुख मिलेगा। सही, अटैचमेंट आपको दुख देगा, ज़्यादा प्यार तुम्हें दुख देगा, ये तुम मानो ना मानो। जिनकी सेटिंग होती है, जिनकी गर्लफ्रेंड मान जाती है, जब गर्लफ्रेंड जाती है तो ब्रेकअप भी होता है, तो वही जो प्यार आता है तो जब वो ज़्यादा दुख भी देता है। तो ये चीज़ तुम मानो ना मानो, समझिए, इसकी आदत डाल लो कि भाई अटैचमेंट तुम्हें दुख देगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इतनी मैंने सारी बकवास करी है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसका सॉल्यूशन केवल ये है कि अपने आप पे काम करो। पहली चीज़, फैमिली पे डिपेंड मत रहो, तुम्हें सारे काम आने चाहिए। कपड़े अपनी जिम्मेदारी, कल को फैमिली नहीं रही तुम्हारी, कल को टाइम कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो तुम्हें अपने कपड़े धोने आने चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए, अपनी देखभाल करनी आनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें बुखार आ रहा है तो कौन सी दवा खानी चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान, ये सब आना चाहिए, ठीक है। इतने ज़्यादा डिपेंड मत रह जाओ कि मम्मी आगे गिलास रख के जा रही है पानी का, तुम बैठे हो पी रहे हो, मम्मी पानी देना, ये देना, इतने करो भाई। जो ये कहते हैं ना मामास बॉय होते हैं,
या पापा की परियां होती है, इन्हें सबसे ज़्यादा दुख मिलने वाला है याद रखना, सबसे ज़्यादा दुख। भाई ये नहीं कह रहा कि फैमिली पे डिपेंड, फैमिली को बिल्कुल निकाल के साइड कर दो, फैमिली पे फैमिली है भाई, कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है ना चाह के, तो भी फैमिली है तो वो प्यार रहेगा, वो प्यार कभी खत्म होने वाला है। लेकिन ज़्यादा वो मत करो, अपने आप पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, अकेले रहने की आदत डालो, थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करो। तुम जहाँ जाते हो घूमने के लिए फैमिली को लेकर चलते हो, साथ चलो पापा साथ चलते, घुमा के लाओ। अकेले निकलना शुरू करो, पता चलेगा दुनिया में अकेले जो सर्वाइव करेगा ना दुनिया में वही बचा रहेगा यार, अकेले सर्वाइव करेगा। तो फैमिली के साथ चलोगे, फैमिली कल को नहीं रहेगी, कल को बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या करोगे, तब तुम्हें फैमिली सुना आएगी करने की नहीं। तो वो चीज़ है भाई, ठीक है। तो भाई अटैचमेंट दुख देता है, कहीं भी अटैचमेंट करोगे वो तुम्हें दुख देगा। तुम जहाँ ज़्यादा प्यार कर रहे हो, उस प्यार जितना गहरा तो दुख भी सबसे गहरा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।